न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। जम्मू कश्मीर की सियासत में इस वक्त बड़ा सियासी तूफान उठ चुका है। डोडा के विधायक महराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ये फैसला उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साझा किया, जिसे उन्होंने जनहित में लिया गया एक जरूरी कदम बताया। महराज मलिक के इस ऐलान के बाद से घाटी की राजनीति में चर्चाओं के पीछे की चालों का दौर शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक विधायक की नाराजगी है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा। विपक्ष ने इस घटनाक्रम को सत्ता पक्ष की असफलताओं का सबूत बताना शुरू कर दिया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इससे कोई खास नुकसान न होने की बात कह रही है। अब सभी की निगाहें अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हुई हैं। डोडा से विधायक महराज मलिक ने उमर अब्दुल्ला सरकार से समर्थन वापस लेकर सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने अपने फैसले को सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए साझा किया और कहा कि मैंने जो समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को दिया था, अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए आज मैं उससे अलग हो रहा हूँ। महराज मलिक, डोडा की विधानसभा से जो मैंडेट मुझे आवाम ने दिया था इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर बनाने के लिए, और जो समर्थन मैंने एनसी की सरकार को जम्मू कश्मीर की हुकूमत में दिया था अपनी आवाम को बेहतर बनाने के लिए, आज मैं उससे अलग हो रहा हूं। विधायक महराज मलिक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ आम लोग हैं और सरकार में रहते हुए वो जनहित में काम करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर विकास कार्यों में ढिलाई और जन समस्याओं की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी काम नहीं करना चाहती तो महराज मलिक काम करना और काम करने का तरीका जानते हैं। साथ ही उन्होंने दो टूक कहा कि कोई भी किसी तरह के भ्रम में ना रहे। लेकिन जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुलाजिम है उसको बनाया गया है। अगर सरकार नहीं है, अगर भाजपा काम नहीं करना चाहती है, मेरे लोग और महराज अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर काम करना जानता है और काम का तरीका भी जानता है और करवाने का भी। इस भरम में कोई मत रहना। किसी को लग रहा होगा ये ऐसा है वैसा है, मैंने सरकार का तमाशा देखा, मैंने अवाम के अंदर भाजपा से सवाल उठाए थे, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद जो उम्मीदें लोगों ने दिखाई थी वो मुझे नहीं दिखा। सूत्रों की माने तो महराज मलिक काफी समय से डोडा क्षेत्र में विकास की धीमी रफ्तार से नाराज चल रहे थे। क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था। बार बार पार्टी नेतृत्व को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से वे हताश हो गए थे। यही नहीं, जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता की कमी ने उनकी नाराजगी को और गहरा कर दिया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधायक महराज मलिक के ऊपर सरकार से समर्थन वापस लेने के फैसले को गंभीरता से नहीं लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने कहा कि महराज मलिक को पहले ठोस वजहों के साथ सामने आना चाहिए था। साथ ही उन्होंने उमर सरकार पर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि महराज मलिक की अपनी कार्यशैली है और समर्थन वापस लेने के उनके फैसले से उमर सरकार के कामकाज पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैंने भी जब सुना कि वो विड्रॉ कर रहा है सपोर्ट, तो उसी से पूछा जा सकता है कि इसके रीजन क्या हो सकते हैं। गवर्नमेंट जो है ये यूटी है और यूटी में मुश्किलात हैं, ये चीफ मिनिस्टर साहब भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट हमारी जो है वो महराज मलिक की सपोर्ट पे खड़ी नहीं है और ना ही हमें कोई परेशानी है। लेकिन अगर उसने फैसला लिया है तो वो बता सकेगा और वही कहना चाहिए भाई क्या वजह हुई। जो आपने कहा, पहले तो वही मैं चाहता हूं कि वो किस मामले में किस जगह हम फेल हो गए, एक बात। और अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ये जो आम आदमी पार्टी है ये अलायंस पार्टनर उसमें थे, ऑल ओवर इंडिया जो अलायंस बना था उसका हिस्सा थे। और आपको ये भी याद होगा कि 5 अगस्त 2019 को जब फैसला हुआ था तो उस वक्त केजरीवाल ने बीजेपी को सपोर्ट किया था 370 के हवाले से। उसके बावजूद जब ये जीत के आया, इसने सपोर्ट किया, हमने वेलकम किया। और अगर वो ये समझता है कि ये किसी और से ये यहाँ नहीं कामयाब हुआ, किसी और से लेगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि एमएलए है। लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका वो दावा कर सकता है कि हम यहाँ फेल हो गए, क्योंकि 5-6 महीने में तो ये सिस्टम ठीक करने में टाइम लगता है। बजट पेश हुआ, वहाँ उसने तकरीर की,
वहाँ वो था, उसमें कोई उसको नहीं लगा। तो मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि जब तक वो खुल के सामने नहीं आएगा कि क्या वजूहात हैं, उसके स्टाइल से नहीं चला जा सकता, उसके स्टाइल से हुकूमत नहीं की जा सकती। हुकूमत जो है ये इसमें बहुत से लोग हैं, दूसरे भी हैं, उनके साथ भी चलना है। हुकूमत अपने जो वादे हैं वो पूरे करेगी, लेकिन ये जो है क्या नाम है, महराज मलिक स्टाइल नहीं। उन्होंने जो शिकायत की है, अगर वाकई ही इस तरह का है तो उसको धैर्य रखना चाहिए, उसको लिख के देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई क्या चीज़ है। किसी जगह जाके वो किसी के साथ भांगड़ा करेगा, उसके बाद कहेगा आओ जी एक्शन करो, ऐसा हो नहीं सकता। किस दुनिया में रह रहे हैं हम? किसी डॉक्टर के मतलब शिकायत है, किसी जगह उसको शिकायत है, किसी को नुकसान हुआ है। इस सिस्टम में डॉक्टर जो है वो सारा खुदा तो नहीं होता ना, वो इलाज करता है, उसके इलाज से उसके बावजूद भी लोग गुजर जाते हैं, तो वो तो डॉक्टर भगवान नहीं होता। तो हम समझते हैं कि उसमें बाज़ाब्ता तौर पे चीफ मिनिस्टर को गवर्नमेंट को लिख के भेजना चाहिए था, उसके बाद एक्शन नहीं होता तो टेलीफोन पे कौन सी चीज़ें होती हैं। और महराज मलिक को ऐसा होता है जैसे यहाँ डोगरी में कहावत है, तेरे बसना नहीं तेरे खंदे दी दाढ़ी इल्दी है, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी ने इस घटनाक्रम को उमर सरकार की असफलता का प्रतीक बताया है। पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने कहा कि ये तो महज शुरुआत है और आने वाले दिनों में सरकार को और भी झटके लग सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बहुत से विधायक सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं और जल्द ही कई और समर्थन वापस हो सकते हैं। आज ये पिछले 7 महीनों के अंदर जिस प्रकार से बार बार एनसी की तरफ से बयान आना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट इनके हाथ में, 1-2 डिपार्टमेंट छोड़ के, उसके बाद भी ये जमीनी स्तर पे कोई जो कार्य नहीं कर रहे। महराज मलिक ने जो आज शुरुआत किया है, आगे देखो क्या होता है, किस प्रकार से ये जो रिजाइन आज एनसी की तरफ से लिया गया है महराज मलिक का, आगे किस किस के रिजाइन आते हैं। पर महराज मलिक भी वैसा ही एक करैक्टर है जिसको पिछले दिनों में असेंबली के अंदर एनसी ने, जब भाजपा के एलओपी या कोई असेंबली के अंदर एमएलए बोलता था तो उसको भली भांति से उसका उपयोग किया। या वो समझता है कि एनसी 7 महीने के अंदर उसका क्या चरित्र है, उस कारण जो भी इसने कदम उठाया है, यही सोच आज हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक की है। महराज मलिक की समर्थन वापसी ने जम्मू कश्मीर में नए राजनीतिक समीकरणों को आहट दे दी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि महराज मलिक के इस फैसले से पार्टी पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन विपक्ष के लिए ये एक बड़ा हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डोडा से उठी समर्थन वापसी की गूंज अब श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। महराज मलिक के फैसले ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं विपक्ष को सरकार पर हमले का एक नया मुद्दा मिल गया है। क्या ये कदम सरकार के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत है? क्या इस समर्थन वापसी के बाद जम्मू कश्मीर में गठबंधन की तस्वीर बदलेगी? फिलहाल एक बात एकदम साफ है, राजनीतिक भूचाल की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिन सत्ता संतुलन की दृष्टि से बेहद अहम माने जा रहे हैं।